तो हेलो गाइज, आज हम देखने वाले हैं डेमन सरर का इन्फिनिटी क्रिस्टल। तो चलिए देखते हैं। ऐसी होगी जिसमें हर एक डीमन स्लेयर मेरे हाथों मारा जाएगा। नहीं तुम जाओगे मुसान, मेरे हाथों बच नहीं पाओगे। तो आओ मैदान में, मार सकते हो तो मार दो। तानजीरो कमांडो नहीं मरा। सानेमी और ओबानाई ने डीमंस का जो ठिकाना बताया था, लगता है ये वही है। अगर ऐसा है तो जरूर मुजान ने हम सबको यहाँ इकट्ठा किया होगा, हाशिराज और डीमन स्लेयर को खत्म करने के लिए। यहाँ से आगे बढ़ते हुए हमें और ज्यादा चौकन्ना रहना होगा। जी मास्टर। मास्टर, जब डीमंस ने मुझ पर हमला किया था और मैं मौत के बेहद करीब था, उन्होंने मेरे इलाज में दिन रात एक कर दिया था। मौत के दरवाजे पर पहुंचे हर डीमन स्लेयर की वो ऐसे ही सेवा करते थे। वो हमारे लिए पिता समान थे। खून की गंध। तुम्हें डीमन स्लेयर को छोड़ देनी चाहिए। तुम बहुत हिम्मत से लड़ती हो, मुझे पता है तुम कोशिश कर रही हो, लेकिन शायद मैं चाहती हूँ कि तुम आम लड़की की तरह खुश रहो। चाहती हूँ कि तुम्हारी उम्र लंबी हो। तुम बहुत कर चुकी हो। नहीं, मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हारी मौत का बदला लूंगी कि नहीं? बताओ मुझे, किसने किया ये? वो डीमन कैसा दिखता था? ओ, कोई बात नहीं, उस लड़की को वहीं पर छोड़ दो। अभी दुख है, ना ही कोई दर्द। ये डर से कांप भी नहीं रही है। इंसान डरपोक होता है, मौत से डरता है, इसलिए मैं उन्हें मारता नहीं, खा लेता हूँ ताकि वो मेरे साथ जिंदा रह सके अनंत काल तक। मैं लेता हूँ अपने शिष्यों की आत्माएं, खून, उनका मांस, और कर देता हूँ उनका उद्धार। उन्हें स्वर्ग की ऊंचाई तक ले जाता हूँ। तुम परेशान हो? बहुत बढ़िया, बहुत तेज हो, लेकिन इतना समझ लो लड़की, तलवार से तुम डीमन को नहीं मार सकती। लगता है मैं जहर का असर खत्म करने में कामयाब हो गया। मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम परेशान हुई। जब तुम अपनी तलवार मियान में डालती हो तो कुछ अलग आवाज आती है। क्या मियान में कई तरह के जहर मिक्स कर रही हो? हाँ, वाह, दोमा खुश हुआ। कमाल है, तलवार मुझ तक पहुंचा दी। मेरे हमलों को भी तलवार से रोक लिया तुमने। बहुत बढ़िया, तुम खुश हुआ। खुशी के मारे मेरी आंखों में आंसू आ गए।
थोड़ी और बाहर करो ना। मदद करने और उन्हें खुशियां देने के लिए। आखिरकार यही तो मेरा मिशन था। लड़के की आंखों में इंद्रधनुष रंगों की चमक है। यह हल्की चांदनी बाल इसके पवित्र दिल की निशानी है। सब बच्चों से अलग है हमारा बेटा। शायद ये ऊपर वाले की आवाज सुनता हो। मेरे माता पिता पूरी तरह बेवकूफ और नासमझ थे। बेवकूफ नहीं होते तो मैं अनंत स्वर्ग का चर्च जैसा कोई ग्रुप शुरू न कर पाता। मुझे उनके लिए दुख होता था, इसलिए मैं हमेशा उनकी हाँ में हाँ मिलाता था। मैंने एक बार भी भगवान की आवाज नहीं सुनी है। जब लोगों ने मेरे सामने झुककर पूजा और प्रार्थना करनी शुरू की तो समझ नहीं आता था क्या करूं। जब वो मेरे सामने रोते और गिड़गिड़ा तो अपर रैंक में इतनी पावर होती है, कहीं जहर आसमान में जैसी होती। अगर उनके जैसा बड़ा इंसान बचाने आ जाए तो दिमाग से चिंताएं दूर हो जाती है। उस दिन मेरी बहन ने कुछ कहना शुरू किया था। जानती हूँ वो क्या बताना चाहती थी। अरे रे, लगता है खेल खत्म हो गया। अब कर ही क्या सकते हैं। हमारी एक इच्छा होती है और ऐसा ही होगा। ये बिल्कुल कहा नहीं जा सकता। क्या हुआ? मैं तो आराम से बैठा था। हमला कर सकती थी। क्या तुमने इसलिए हमला नहीं किया क्योंकि इसने तुम्हें हाथ के इशारे से रोका था? तुम यही हो ना? बाहर निकलो। मैं जानता हूं तुम यही हो। अपने सीनियर से इस तरह बात करोगे? कुछ तो तमीज सीखो। पहले के मुकाबले हिम्मत जरूर बढ़ी है, लेकिन फिर भी दुबले पतले मरियल ही हो। कायगाकू, मैं तुम्हें सीनियर नहीं मान सकता, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तुम एक डीमन हो। Water breathing, night form, flashing water flow, dominant. सावधान रहो। जी। मारी गई शिनोबु कोजो, मारी गई। अपर रैंक 2 से लड़ते हुए शहीद हो गई शिनोबु कोजो। हमारा कौवा, लेकिन इसके गले में कार्ड कैसे लटका हुआ है? ये खबर बहुत जल्दी पहुंच गई। तुम तो जरा भी नहीं बदले। बड़े शर्म की बात है, पहले जैसे कमजोर ही हो। अब तक हाशिरा बने या नहीं? अच्छा जेनित्सु, ये बताओ तुम्हारी फॉर्म्स का क्या हुआ? फर्स्ट फॉर्म के अलावा कुछ सीखा? तुम्हें अपर रैंक्स के निचले दर्जे की खाली जगह भरने के लिए लाया गया था और तुम इतने में ही खुश हो गए। तुम मेरी ताकत और हिम्मत की इज्जत करते हैं। वो बुढ़ा परेशान होकर मर गया, ये सुनकर खुशी हुई। तुम भी जानते हो कि ग्रैंडपा संकी नहीं थे। मैं नकारा हूँ तो तुम एक गद्दार हो। मैं सिर्फ पहली फॉर्म इस्तेमाल कर सकता हूँ और तुम सभी फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हो सिवाय पहली के। ग्रैंडपा की किस्मत खराब थी कि वो किसी को भी अपना उत्तराधिकारी नहीं बना पाए। उसके ट्रेनिंग ली थी।